rules to find oxidation number in any complex ion or complex ion or रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। बस इतना ही रखते हैं, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का रूल है ना, क्या है। तो इसमें देखिए टोटल 6-7 रूल है, हम लोग उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना। तो पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे क्या, थोड़ा सा मैं बता दूं फिर हम लोग लिखा देंगे। तो पहला इसको भी मैं इसको मैं शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, है ना, दिमाग में डाल लीजिए, फिर एक बार लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट इज ऑलवेज टेकन एज जीरो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लिया जाता है। उसके बाद फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होता है, -1 होता है। क्यों होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल कंपाउंड में कितना होता है, -2 विद फ्यू एक्सेप्शन। आपका हो गया जैसे परोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, सुपर ऑक्साइड -12, उसके बाद ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2, और उसके बाद डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। उसके बाद कितना रूल हो गया, फ्री एलिमेंट के फॉर्म में अगर हो स्पीसीज तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2 विथ फ्यू एक्सेप्शन, 3 हो गया। चौथा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका मेटल के साथ क्या हो जाएगा, +1, नॉन मेटल के साथ क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद चौथा हो गया। उसके बाद पाँचवा रूल में हम लोग बात करते हैं जो अल्कली मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। 5 रूल हो गया। छठा रूल में हम बात करते हैं कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, जिसका निकालना है उनका क्या कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कर दो, सम कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, नेट चार्ज कर दो, है ना। देखेंगे हम लोग इस पर। ठीक है, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना, ताकि दिमाग में आपको बैठ जाए। एक बार बता दे रहा हूँ, एक बार लिखेंगे। जो स्मार्ट बच्चे हैं उसको क्लिक कर जाएगा जल्दी जल्दी, है ना। और किसी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में निकालना है तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में निकालना है तो क्या करना है, जिसका निकालना है, ठीक है, उसका और रिमेनिंग एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को सम कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, नेट चार्ज। यानी कि नेट चार्ज क्या, न्यूट्रल है तो 0 कर दो। आपको इस तरह से क्या हो जाएगा, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा, है। आइए हम लोग एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन में आपको क्या होगा, आसानी होगा, है ना। तो यही रूल्स का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, फॉलोइंग important रूल्स आर यूज्ड। ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट और अनकम्बाइंड स्टेट इज टेकन एज 0। क्या मतलब है, मतलब यह है अगर कोई भी एलिमेंट क्या है, एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट बोलने का मतलब अनकम्बाइंड स्टेट में है, यानी कि कोई भी एलिमेंट क्या है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं किया हुआ, है ना। तो उस सिचुएशन में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो सोडियम है,
ये सोडियम का क्या है, एलिमेंटल स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, नहीं, सोडियम किसी के साथ कंबाइन किया हुआ तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में और O3 के फॉर्म में, दोनों एलिमेंटल स्टेट है ऑक्सीजन का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसका क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह कोई भी कितना भी बड़ा मोलिक्यूल हो, ठीक, अगर वो एलिमेंटल स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे P4S8, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ, किसी दूसरे के, ये खुद के साथ कंबाइन किया हुआ, लेकिन दूसरे के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ, दूसरे के साथ अगर कंबाइन नहीं किया हुआ तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। Fe, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या FeCl3 का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, नहीं होगा, कुछ अलग होगा, आगे हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, लेकिन जीरो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, या अनकम्बाइंड स्टेट में कंबाइन नहीं किया हुआ है, उस सिचुएशन में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज टेकन एज -1, यानी कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा कितना लिया जाता है, -1 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, -1। ऐसा क्यों है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 लिया जाता है, निगेटिव क्यों लिया जाता है? -1 का जो गुत्थी है उसको हम लोग सुलझा लेंगे। निगेटिव इसलिए लिया जाता है बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो फ्लोरीन है बाबू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में ये क्या होता है, बॉस होता है। बॉस होता है यानी कि पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे पावरफुल अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। यानी कि क्या मतलब है, मतलब ये है, अगर फ्लोरीन किसी के साथ भी कंबाइन किया हो तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, किसी के साथ भी हो, पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, सोडियम के साथ जुड़ा हो, किसी के साथ भी जुड़ा हो, उस सिचुएशन में वो सबसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और आपको पता होगा फ्लोरीन क्या करता है बाबू, एक बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा, जैसे HF है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड अगर मान लो एक तो इसका है, एक इसका है, अब ये जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह अगर इस पर आ जाए, ठीक है, इस पर आ जाएगा तो इस पर -1 यूनिट आएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, हाँ वही आएगा डेल्टा माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आएगा। इसको हम कितना मान करके चलते हैं, -1, और इसको क्या कहते हैं, +1, ठीक है। और ये माइनस, ये कितना है, -1 यूनिट चार्ज है, और इसी को हम लोग तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपका जो फ्लोरीन है बाबू, वो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने के कारण इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये कहीं भी जाएगा ये इलेक्ट्रॉन खींच करके आएगा, ठीक है ना। जैसे राजा है, उसी का क्या चलता है, दबदबा चलता है, उसी की बातें रहती है ना। जैसे ग्राम पंचायत में मुखिया होता है, ठीक है, जो भी फाइनल बात होगा वो क्या होगा, मुखिया का होगा। उसी तरह यहाँ पर फ्लोरीन है, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में बॉस है। अगर ये बॉस है, कहीं भी जाएगा इलेक्ट्रॉन खींच, इससे कोई नहीं खींच सकता। हाँ, इसके बाद जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को देना है तो वह सिर्फ फ्लोरीन को दे सकता है, बॉन्ड के थ्रू। किसको दे सकता है, फ्लोरीन को दे सकता है। और ऑक्सीजन सिर्फ अगर डरता है, किससे डरता है, फ्लोरीन से। बाकी ये भी किसी से नहीं डरता है, ये भी कहीं जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच करके आएगा। ये अगर अपना सर झुकाएगा तो ये किसके सामने, फ्लोरीन के सामने झुकाएगा। समझ रहे बात को। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, तीसरा में है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन is always, oxidation state of oxygen is always -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज, ऐसा लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2
इन ऑल कंपाउंड, ऑल कंपाउंड, ऑल कंपाउंड, है ना। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सभी कंपाउंड में कितना होता है, -2 होता है। जैसे अगर आप देख लेंगे तो ये जैसे Na2 है, Na2O है बाबू, तो ये कैसे डिसोसिएट करता है, ऐसे Na+ और ये O2-। अब इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो चार्ज होता है, तो इस पर कितना है, +1 यूनिट चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, बोलो कितना चार्ज है, -2, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ रहे बात को। इसी तरह अगर आप और ले लेते हैं, जैसे H2O है ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन, है ना, याद आ रहा है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, मेटल का हाइड्रोजन से कम। अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, कौन खींचेगा, ये डेल्टा माइनस, यानी कि अब हम लोग डेल्टा माइनस सीधे -1 यूनिट +1 यूनिट लगाएंगे। और एक एक दो चीज़ ध्यान रखेंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड से एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज आएगा, दो कोवेलेंट बॉन्ड से दो पॉजिटिव दो निगेटिव चार्ज आएगा, तीन कोवेलेंट बॉन्ड से तीन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा। अब किस पर पॉजिटिव किस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है या जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। समझ रहे हैं? तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एक एक चार्ज इस पर आएगा, एक इस पर -1, इस पर, दिमाग में आ रहा है ना। एक कोवेलेंट बॉन्ड से क्या आएगा, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। प्लस चार्ज किसको जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को, माइनस चार्ज किसको जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को, है ना। इधर इधर क्या हो जाएगा, बोलो कौन खींचेगा, ये खींचेगा, ये +1 और ये -1, तो दोनों को मिलाकर के -1 कितना आ जाएगा, -2। तो बोलो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +1, और ऑक्सीजन का कितना, -2, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल कंपाउंड। जैसे ये CO2 पकड़ लो, CO2 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, है ना। ये कौन खींचेगा, बोलो, दो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड से एक पॉजिटिव निगेटिव, दो कोवेलेंट बॉन्ड से दो पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि दो निगेटिव, ये दो पॉजिटिव। इधर से भी क्या आ जाएगा, बोलो, डायरेक्शन पता है ना, ये खींचेगा ये खींचेगा, ठीक है। कार्बन सिस फोन, ठीक है, फोन का ज़्यादा है सिस से, है ना। तो क्या होगा, ऑक्सीजन खींचेगा, ये क्या हो जाएगा, इधर -2 ये कितना हो जाएगा, +4, तब ना नेट चार्ज कितना होगा, -2 प्लस -4 या +1, नेट चार्ज 0। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में आप देखेंगे कितना होगा, बहुत सारे कंपाउंड है, H2SO4 है, Na2SO4, कुछ भी देख लो, ठीक है। सारे कंपाउंड में क्या होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के बिना कहानी क्या रहता, अधूरा। इधर देखो, जैसे पहला है ABCD करके देखते हैं, पर ऑक्साइड, पढ़ना, पर ऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है बाबू, पर ऑक्साइड का जो आपका फॉर्मूला है, ये क्या है, O2 2-, क्या है, O2 2-। इसका स्ट्रक्चर देखो, क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। ये अब क्या है, दो निगेटिव चार्ज है, दो ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी को फॉलो करो, ठीक है। दो ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज, एक पर कितना होगा, एक निगेटिव, है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो है बाबू, ये क्या है, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, ये जो लिंकेज है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज, क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। अब सोच के बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड कितना होगा, बोलो, -1, है ना। क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड में, यही ना है जी, ये पर ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, स्ट्रक्चर ये है। और जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, पर एटम निकलता है, क्या निकलता है, पर एटम, एक एटम पर जो चार्ज दिखता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड इज क्या होगा, -1,
है ना। बी, हम लोग बात कर एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो देख लो, जैसे H2O2, H2O2 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, बॉन्ड पूरा करो बस, ये क्या हो जाएगा बोलो, कौन खींचेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन यहाँ कितना, एक बॉन्ड से एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, +1 -1, ये क्या हो जाएगा, -1 +1। अब बोलो ये क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। अब दोनों भाई भाई है ना, बोले थे ना ये H कोई किसी का खींचेगा क्या, नहीं खींचेगा, कोई चार्ज नहीं, इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसी तरह O बॉन्ड है, तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं खींचेगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका भी क्या है, -1 है। तो इस तरह का लिंकेज जहाँ पर अगर देखने को मिले और ऑक्सीडेशन स्टेट -1 देखने को मिले, तो इस तरह का जो लिंकेज है हम लोग उसको क्या कहेंगे, पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, ए के बाद हम लोग बी पर बात करते हैं। बी में बात करते हैं सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड के बाद सुपर ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला है बाबू वो क्या है, इसका फॉर्मूला होता है O2 -1। कितना होता है, O2 -1, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखो इसका स्ट्रक्चर होगा O माइनस, ये सॉरी माइनस नहीं, O सिंगल बॉन्ड क्या होगा, O सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज़ है, राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर -1 है तो 1 पर कितना हो जाएगा, -12, ये क्या हो जाएगा, -12, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, -12, कितना हो जाएगा, -12। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हो जाएगा KO2। ठीक, अब यहाँ पर KO2 क्या है, KO2 है ना। तो जैसे आप जानते हैं ये पोटेशियम, इसका वैलेंसी कितना होता है, +1। ठीक है, अब ये कंपाउंड क्या है बाबू, न्यूट्रल है, ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है, एक प्लस चार्ज है तो एक क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। एक प्लस चार्ज है तो इस दो पर, इस पर एक प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है, इस पर नेट चार्ज 0 है, तो इस पर क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दो, एक पोटेशियम पर एक प्लस चार्ज है तो दो ऑक्सीजन पर कितना निगेटिव चार्ज हो जाएगा, बोलो, एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा ताकि नेट चार्ज 0 हो जाए। तो 2 पर एक निगेटिव चार्ज है तो 1 पर कितना होगा, क्योंकि हम क्या क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम निकालते हैं, समझ रहे बात को ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1 यूनिट, और 1 पर कितना आ जाएगा चार्ज, -12 यूनिट, समझ रहे बात को ना। तो पोटेशियम पर, पोटेशियम का वैलेंसी +1 है, ठीक है, +1 यानी कि +1 चार्ज है। तो यहाँ पर 2 पर कितना आ जाएगा, -1, ताकि नेट चार्ज 0 हो जाए, और 1 पर कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड का आपका कहानी है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। रुबिडियम पर ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, तीसरा रूल चल रहा है अभी, है ना, तीसरा रूल चल रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग क्या करिए, दिमाग में रखिए चीज़ें, आप लोग पोज करके लिख लीजिए। तो कोई भी अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑलवेज -1, और ऑक्सीजन का कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके आपको -2 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग और इरेज कर लेते हैं, पूरा जगह बन जाएगा। इधर देखो, बी था ना, सी। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OF2, ऐसे देख लो, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला है बाबू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, OF2, OF ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, है ना। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, सेंटर में यही जाएगा, जो संख्या में कम होता है वो क्या होगा, जनरली सेंट्रल एटम होता है। बाकी और सारा फ्लोरीन, हाइड्रोजन आपका जो क्या होता है, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है ना, सराउंडिंग एटम में हो जाएगा, सराउंडिंग एटम होगा वो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये कौन खींचेगा बोलो, बताया था ना, फ्लोरीन पावरफुल है, ये राजा है,
कहीं पर भी जाएगा क्या करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन खींच करके आएगा। और एक बॉन्ड से एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव किस पर आएगा बोलो, यहाँ पर ये खींचेगा -1, इस पर आएगा बोलो +1, है ना, और इस ये खींचेगा -1, टोटल कितना हो जाएगा +2। देख रहे हो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ये सिर्फ तभी संभव है जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन बाकी किसी के साथ भी जुड़ा हो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा। सिर्फ कब होगा, जब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हो, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है फ्लोरीन से कम होता है, बाकी सब से क्या होता है ज़्यादा। तो ये अगर राजा है, ये राजा है, ये मंत्री है, और ये क्या है सिपाही, और बाकी सब क्या है जनता है ना। तो ये सब पावरफुल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में। इसको हम बोलते हैं फोन कॉल, है ना। कितना था 4, 3.533। उसके बाद CD, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज क्या है +2। ध्यान में रखेंगे, इस तरह का पूछा जाता है ना। बच्चे को लगता है कि ऑक्सीजन अच्छा और ये तो नॉन मेटल है, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन के साथ आपने देखा। उसके बाद है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, अब यहाँ पर डाई लगा दो, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक। इसका फार्मूला अगर आप देखेंगे, फार्मूला देखेंगे O2 ये F2, ठीक है। ये आपका O फ्लोरीन का एक बॉन्ड बनाओ, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, ये क्या होगा बोलो -1 +1, यहाँ से ये +1, ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ से क्या होगा, ये परऑक्सी लिंकेज है, सॉरी ये क्या हो जाएगा O2 F2, है ना। ये ऑक्सीजन ये फ्लोरीन, ये क्या है फ्लोरीन। अब ये क्या आ जाएगा -1, इधर क्या आ जाएगा -1, इधर क्या आ जाएगा +1, इधर क्या आ जाएगा +1। अब यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है, ठीक है। अब ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में रहेगा, क्या रहेगा बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अगर दोनों का सेम है, कोई किधर भी नहीं खींच पाए, क्या इसको परऑक्सी लिंकेज कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। परऑक्सी लिंकेज होने के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए बोलो, यस -1, यहाँ पर +1 है। समझ रहे बात को। तो चलो ये चीज़ हो गया। अब रूल तीसरा के बाद हम लोग बात करेंगे रूल 4 पर। किस पर बात करेंगे, रूल 4 यानी कि रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा। रूल नंबर 4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विथ क्या मेटल कितना होता है -1, विथ नॉन मेटल कितना होता है बोलो +1। सोचो क्यों ऐसा होता है। अब देखो हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जाएगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, अगर खींचा जाएगा तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा मतलब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +1 -1 क्यों आएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है ना। और मेटल के साथ क्या करेगा बोलो, हाँ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दे देगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए +1। सॉरी, नॉन मेटल के साथ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हाइड्रोजन दे देगा, इसीलिए क्या होगा हाइड्रोजन का +1। और मेटल के साथ क्या करेगा, मेटल के साथ जब कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन मेटल से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, है ना। समझ रहे बात को ना। इसीलिए इस पर क्या आ जाएगा -1, इस पर कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। जैसे आप देखना चाहो तो देख लो, जैसे NH3 क्या है NH3, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये बस सिर्फ बॉन्ड को दिखा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को, एक्चुअल स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे। वैसे आप देखेंगे को केमिकल बॉन्डिंग में आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है, शेप पिरामिडल होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कौन खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, है ना। तो इधर कितना आ जाएगा 3 से 3 माइनस, और इधर कितना आ जाएगा +1 अब देखो -3 लिखो या 3 माइनस लिखो, 1 प्लस लिखो या +1 लिखो, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं,
या ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 - 2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा बोलो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो, +1। अब यहीं पर NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ पर क्या होता है बोलो, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये ले लेता है, तो ये Na+ बनाएगा और ये H- बनाएगा। तो मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और नॉन मेटल के साथ कितना है, +1 है। समझ रहे बात को। रूल 4 के साथ हम लोग बात करेंगे रूल 5 पे। रूल 5, रूल 5 में हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल। ये सब आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, यही सब यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल और ग्रुप 1 एलिमेंट इज +1, while ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज 2। ऑक्सीडेशन वाइल ऑक्सीडेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल, और कर दो क्या, ग्रुप 2 एलिमेंट या ग्रुप 2 मेटल, ग्रुप 1 एलिमेंट या ग्रुप 1 मेटल कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप हाइड्रोजन को छोड़ करके, है ना। यहाँ पर सिर्फ ग्रुप 1 में क्या, हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे मेटल है, और ग्रुप 1 के जो मेटल वाले एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। पता होगा क्यों है, बेस का फॉर्मेशन करता है, वाटर सोल्यूबल बेस, और क्या करता है, अल्कली मेटल, है ना। और ग्रुप 2 एलिमेंट इज और ग्रुप 2 एलिमेंट इज कितना है, +2। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। उसके बाद ये क्या है, बेरिलियम, है ना, याद है ना, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, वो हाइड्रोजन मेटल नहीं, उससे हटा दिए। और ये क्या है, बेटा मांगे क्या है, कार, स्कूटर, बाप, राजी, जैसे भी आपको याद हो। हम तो ऐसे याद करते हैं, भीख मंगा का सिर बड़ा, यानी कि भीख मंगा का सिर बड़ा होता है आज के डेट में, है ना। अब देखो, इन सब का अगर आप ध्यान से देखेंगे बाबू, वैलेंसी कितना होता है, फिक्स होता है। वैलेंसी क्या होता है, ये 2 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 8 1 ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चार्ज कितना बनेगा बोलो, +1। तो वैलेंसी कितना है, +1, चार्ज कितना है, +1, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1। इसका अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी 2 2 2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा बाबू, +2 होगा। रूल 5 के बाद हम लोग बात करते हैं, 2 और बचा है बस, तो हम लोग देख लेते हैं। ये जो 2 रूल है बाबू, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है, यही हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो क्या है देखो, रूल 6, रूल 6, रूल 6 में हम लोग किसकी बात करेंगे, रूल 6, इन कॉम्प्लेक्स आयन और आयन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम इज द sum of oxidation state of all the atom present in complex ion or ion equal to the net charge present on it। ये पॉइंट अभी समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और है, ठीक है, उसको बता देंगे, फिर हम लोग यही 6 और रूल 7 दोनों का ही हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब क्या हुआ
किसी कॉम्प्लेक्स आयन में अगर किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जानना है तो उस कॉम्प्लेक्स आयन में जो जो एटम है सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दो और इक्वल टू नेट चार्ज, इक्वल टू क्या कर दो, नेट चार्ज। जैसे CO3 2 माइनस, इसमें नेट चार्ज कितना, 2 माइनस, इसमें कितना है, कितना है, प्लस। यहाँ पर जैसे क्या कर देंगे, इक्वल टू नेट चार्ज -2, यहाँ पर कितना कर देंगे, +1। आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स आयन में अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जानना है तो इक्वल टू क्या करो, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करो, इक्वल टू क्या कर दो, नेट चार्ज कर दो, है ना। ऐसा इसलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। रूल 7, इसमें बस जो आयन है उसके बाद हम लोग मोलिक्यूल के लिए बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आयन की जगह मोलिक्यूल पर बात करेंगे। न्यूट्रल मोलिक्यूल मतलब न्यूट्रल मोलिक्यूल, इन मोलिक्यूल यही चीज़ है, बस खाली आपका क्या होगा, मोलिक्यूल आएगा, इन मोलिक्यूल और न्यूट्रल मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द बच्चों अब द सम ऑफ को काट देंगे, रूल नंबर 7। ऑफ एनी sum of oxidation state of in molecule or neutron, the sum of oxidation state of any particular atom क्या हो जाएगा, is the sum of oxidation state of all the क्या हो जाएगा, एटम, इक्वल टू, बस क्या हो जाएगा, अब चार्ज है ही नहीं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों किसी कॉम्प्लेक्स आयन में अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जो जो एटम है सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, नेट चार्ज। और यहाँ पर अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जो भी क्या है बाबू, बोलो, जो भी क्या है आपका एटम है, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, कितना, जीरो कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, क्या कर दो, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, तो इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ हो गया, ये आपका रूल है। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन पर, और उससे पहले मैं थोड़ा सा जो मेरा मार्कर है, इसको भूख लग गया है ना, तो इसमें इंक डालेंगे और थोड़ा देखेंगे कि वीडियो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। कितना देर हो गया, 2 घंटा चल रहा है सब। अभी 1 घंटा 50 मिनट 20 सेकंड हुआ है और इतना चलेगा लग रहा है। चलो, ब्रेक व्रेक तो नहीं ना चाहिए आप लोगों को, बाप रे, अभी चल रहा रमज़ान का महीना। चलो, अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन पर। किस पर बात करेंगे, कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, स्लैश में कर दो, ठीक है। सारा रूल्स का यूज करेंगे। पहले तो देखो, जो हमने रूल्स बताए हैं उनका यूज करके 3-4 में बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट करो, बहुत ही सिंपल है, ओरल मेथड भी मैं बताऊँगा। ये आपका जैसे CO2 है, उसके बाद CO3 2 माइनस है, उसके बाद H2SO4 है, ठीक है, उसके बाद NH4 प्लस है, ठीक है। बस इतना बता देंगे, आप कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर करना क्या, रूल 6 और 7 लगेगा बस। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, Na प्लस है,
एक चार्ज दिख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जो चार्ज दिखेगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एटम में निकालना, कॉम्प्लेक्स आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, तो रूल आपका यहाँ पर लगेगा 7। तो क्या करना है, देखो जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसका निकालना, इसका निकालना कार्बन का, है ना। ऑक्सीजन का तो बता दिया गया, रूल में जिसका बता दिया गया उसका जनरली नहीं निकाले, उसके अलावे का निकालेंगे। इसका निकालना बता देगा आपको कि टिक्ड एटम का निकालें। तो जिसका निकालना है उसको एक्स कर दो, कितना है इसका संख्या, कितना 1 है, तो 1 इंटू एक्स करना चाहिए। तो हम 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, जिसका निकालना उसको x मानो, कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अगर किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ दो, इक्वल टू नेट चार्ज करो। तो सारे एटम यानी कि ऑक्सीजन का -2, अभी आप मान करके चलो यहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन है, कोई भी पर ऑक्साइड बॉन्ड, सुपर ऑक्साइड बॉन्ड, इस तरह का चीज़ नहीं है। अच्छा, वहाँ पर बताए थे ना पर ऑक्सी लिंकेज, दूसरा में क्या था सुपर ऑक्साइड, तो वहाँ पर हो जाएगा वो जो लिंकेज होगा सुपर ऑक्सी लिंकेज होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, जिसका निकालना उसको x प्लस क्या हो जाएगा -2, ऑक्सीजन का -2 इंटू कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, x बराबर कितना आ जाएगा -4, x -4 इक्वल टू 0 बराबर क्या हो जाएगा +4। समझे कि नहीं। तो जिस आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट करेंगे जिसका निकालेंगे उसको x मानेंगे और बाकी सबका ऑक्सीडेशन स्टेट को रूल के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे। अगर न्यूट्रल होगा तो इक्वल टू नेट चार्ज कर देंगे, अगर नहीं होगा तो देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस -2 इंटू क्या, ऑक्सीजन का -2 कितना है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, x बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा -6 से +6, +6 -2 ये कितना आ जाएगा +4। सबका अपना दायरा होता है ना, जैसे कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है +4, है ना, मिनिमम हो सकता है -4। आगे देखेंगे, बहुत सारा बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीज़ पर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका देखो, है ना, इसका निकालना है तो ये x है ना, कितना एक ही है, तो एक से मल्टीप्लाई करो x को, x ही आएगा। अब इधर देखो, जो है जो एटम है उसका सम कर दो, यानी कि कितना हाइड्रोजन का कितना लोगे, सारा नॉन मेटल है तो +1 कितना है 2, इधर क्या हो जाएगा ये, इधर कितना -2 इंटू कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू नेट चार्ज 0, ये आ जाएगा x -8 +2 बराबर कितना 0, x बराबर कितना आ जाएगा +6, है ना। अब इसका देखो ये कितना हो जाएगा, इसको ये x ये कितना आ जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, जो भी एटम है सबका सम, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा प्लस, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है। तो ये 4 +1 इंटू 4 इक्वल टू नेट चार्ज कितना है, ये चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, कितना प्लस है, एक ही प्लस है तो +1, ये कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, ये क्या होता है +1 इंटू 4 यानी कि +4 इधर जाएगा -4, -4 +1 कितना आ जाएगा -3, विद साइन आपको लिखना है, विद साइन लिखना है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि मेरे बना लेने से तो होता नहीं है, आपको भी क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो